नमस्कार, मैं सिद्धार्थ बेरोजगारों की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कुछ क्वेश्चंस को और आज हम वहां से आगे क्वेश्चंस को जानेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने अब तक वीडियो को अच्छे से देखा है और क्वेश्चंस अपने कॉपी में नोट किए हैं। ठीक है, देखिए लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक क्वेश्चन और मैंने आपको एक होमवर्क के लिए करने के लिए दिया था कि भाई आपको करना है ट्राई। उम्मीद है जो रेगुलर स्टूडेंट देख रहा है वीडियो को वो कर भी रहा होगा। ठीक है, जो सच में पढ़ना चाहता है और जो टाइम पास करना चाहता है वो देख तो रहा होगा लेकिन कर नहीं रहा होगा। ठीक है, तो आज हम आगे का स्टार्ट करने वाले हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको नोट्स बना करके चलना है। ठीक है, नोट्स बना करके चलिए। ठीक, फिर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, ये पीडीएफ मैं आपको अब फिर दिखा रहा हूँ। इस टाइप की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, वो सॉफ्ट कॉपी होगी जो आपको मोबाइल में मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो उम्मीद करूंगा कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप उसको ज्वाइन करें। और कुछ की शिकायत ये थी कि सर आप छोटा लिख रहे हैं। देखो ठीक है, मैं मानता हूँ आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इतना भी छोटा नहीं लिख रहा हूँ कि आपको बिल्कुल ही माइक्रोस्कोप से देखना पड़े, लेकिन फिर भी मैं आज बड़ा लिखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, होता ऐसा है कि वीडियो में पढ़ाते पढ़ाते छोटा लिखा जाता है अपने आप ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको करने के लिए दिया था वो क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो उस क्वेश्चन में ध्यान देना, क्वेश्चन में पूछा गया था हमसे पी की वैल्यू, हमसे पूछा गया था पी की वैल्यू और हमें यहाँ पर दर दी गई थी और दर हमें 2 साल की दी गई थी। पहले साल की थी हमारे पास 14.2/7%, दूसरी थी हमारे पास 9.1/11%। ठीक है, फिर हमारे पास समय दिया हुआ था भाई, यहाँ पर समय था 2 साल। CI माइनस SI दिया हुआ था हमें। ठीक है, हमें दिया हुआ था CI माइनस SI, CI माइनस SI ये दिया हुआ था हमें कितना 30। ठीक है, और हमें पूछा गया था हमसे कि भाई CI बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने इससे पहले एक लिया भी था जिसका आंसर 630 आया था। सेम टाइप था। उम्मीद है आपने कॉपी में कर लिया होगा इसको। आंसर मैच कर लेना अब आप अपना। ठीक है, करवा इसलिए रहा हूँ कि आप आंसर मैच कर ले अपना। ठीक है, चलिए देखो दर दी हुई है, प्रिंसिपल निकालना है, समय है 2 साल। पहले साल की दर ये है, पहले साल की दर, और ये है दूसरे साल की दर। पहले साल की और ये दूसरे साल की। तो 14.2/7 को हम क्या लिखेंगे 1/7। 14.2/7 को हम क्या लिखेंगे 1/7। ठीक है, 9.1/11 को हम लिखेंगे यहाँ पर 1/11। ठीक, मैंने कहा था इन दोनों संख्याओं का हम क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। 11 और 7 का एलसीएम आएगा 77। कितना आएगा भाई 77। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया 77। अब हमने इसको मान लिया कि ये हमारा क्या है प्रिंसिपल है। इस पर हम अब ब्याज काउंट करेंगे, पहले साल का और दूसरे साल का, क्योंकि पहले साल की जो दर है वो हमें क्या दी गई है यहाँ पर भाई, मैं ग्रीन मार्कर का यूज़ करूँगा। पहले साल की जो दर है वो दी गई है 1/7। 1/7 के हिसाब से 77 पर कितना आएगा 11 आएगा। दूसरे साल की दर क्या है 1/11, 11 के हिसाब से 7 आएगा। लेकिन जैसे हम दूसरे साल पर पहुंचेंगे तो जो पहले साल का ब्याज है उस पर भी एक ब्याज काम कर रहा होगा। बहुत ही गंदे किस्म का ब्याज है ये। 1/11 के हिसाब से यहाँ पे आएगा 1। क्या जाएगा ये 1। ध्यान दीजिए हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है CI माइनस SI, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर। मैंने आपको कल बताया था अगर हम ये पहले वाली पूरी लाइन छोड़ देते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा, अगर पहले वाली हम पूरी लाइन छोड़ देते हैं तो जो हमारे पास ये वैल्यू बचेगी ये हमारा क्या होगी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगी। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 30। हमें निकालना क्या है यहाँ पर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है हमारा 77। 77 पे निकाल लो तो 30 गुणा यहाँ पर 77 गुणा कर देंगे। यहाँ पर 3 सत्ते 21, 1 कैरी कितना 2, 3 सत्ते 21 और 2 23। ठीक, और यहाँ पर हमने क्या लिख दी 0। 2310 रुपये
हमारा आ गया है मूलधन, 2310 रुपये मूलधन। आगे हमसे पूछा गया है CI। तो देखो ध्यान से, बहुत बड़ी बात नहीं है CI, ये कंप्लीट CI ही होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। ये कंप्लीट क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि कितना है 11, 7, 18 और 1 19। तो 19 पे निकलेगा, अब 19 पे निकलेगा इस इक्वेशन से। 30 गुणा कितना कर देंगे हम लोग, 19। भाई देखो बड़ा लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, 19 तिया 57, तो ये आ गया 570 रुपये। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, हमारे पास CI, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है प्रिंसिपल। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सुंदर सुंदर लिख रहा हूँ मैं, आप भी सुंदर सुंदर कॉपी में लिख के चलें। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, और कोशिश करूँगा कि मैं एक टाइप के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मिनिमम आपको मैं करा के चलूँ। ठीक है, और साथ साथ फिर मैं जैसे ही एक क्वेश्चन का एक और अगला करा दूंगा तो फिर मैं बदलता हुआ चलूँगा, थोड़ा थोड़े चेंजेस मैं यहाँ पे करता हुआ चल रहा हूँ। तो आपको भी अपनी कॉपी को जैसे मैं बनवा रहा हूँ यहाँ पे आपको वैसे ही करना है। ठीक है, चलिए अब देखो अगला हेडिंग, आप पहले क्वेश्चन लिखो, फिर मैं एक नोट लिखवाऊंगा, वो आप नोट लिखना। ठीक है, जिससे कि आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाओ। इससे पहले क्वेश्चन में दर हमें अलग अलग दी हुई है, पहले साल की अलग, दूसरे साल की अलग। नोट लिख लेना, जब भी पहले, दूसरे, तीसरे साल की दरें अलग अलग दी हुई हों तो हम क्या करते हैं, उन दरों को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख करके उनका एलसीएम लेकर के, जो एलसीएम आता है उसको हम क्या मान लेते हैं, प्रिंसिपल। तो इसको आप नोट बना के लिख लेना। दिया हुआ है यहाँ पर P दिया हुआ है, सॉरी P दिया हुआ नहीं है, P हमें निकालना है। ठीक है, तो P हमें यहाँ से निकालना है और R बराबर है यहाँ पर 11/1/9%। यहाँ पर समय जो दिया गया है वो है 1 साल 73 डेज, 1 साल 73 दिन। अमाउंट आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया आपसे, अमाउंट पूछा गया है। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी है। क्या पॉइंट आपको ध्यान देना है, इस बार इस क्वेश्चन में ये पॉइंट नया आ गया। इस बार पॉइंट क्या नया आया, 1 साल 73 दिन, ये एक नई बात है आपके लिए। देखिए एक बात मैं कहना चाहूँगा, हो सकता है वीडियो में अभी आपको कुछ एक पीछे इस तरह से करके कुछ आवाज़ सुनाई दे। ठीक है, तो वो आपको इग्नोर करनी है। रीज़न क्या है, साइड में हमारे यहाँ पे फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री से इस समय बहुत आवाज़ हो रही है और 2-2.5 घंटे वेट करने के बाद भी अभी आवाज़ बंद नहीं हुई है। ठीक है, हालांकि अब कम हो गई है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत वेट किया है और मुझे मजबूरन, क्योंकि वीडियो मुझे शूट करना है और मुझे वीडियो अपलोड करना है, तो इस वजह से मेरी मजबूरी है, उसको आप समझेंगे और थोड़ा सा इग्नोर करना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उस पर फोकस करना। ठीक है, तो देखिए 1 साल 73 दिन है, अमाउंट निकालना है, तो समझना ज़रा ध्यान से। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, समझिए। देखो यहाँ पर R कितना है, 11/1/9। 11/1/9 को मैंने आपको बता रखा है कि हम क्या लिखेंगे, 1/9। तो ये 9 हो गया हमारे पास। ठीक, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि हम 1 साल 73 दिन को हम ऐसे मान के चलेंगे जैसे कि ये 2 साल दिया हुआ है। हम ऐसे मान करके चलेंगे, हम ऐसे मान करके चलेंगे कि जैसे ये क्या दिया हुआ है, 2 साल। अभी 2 साल मानिए, आगे आगे मैं क्लियर करूँगा कैसे कैसे क्या करते हैं। 2 साल मान लिया, जैसे हमने 2 साल माना तो क्या 2 के हिसाब से 9 का स्क्वायर कितना आएगा, 81। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, 81 आ गया। हमने मान लिया ये क्या आ गया हमारे पास, मूलधन। 1/9 के हिसाब से कितना आएगा यहाँ पर, 9, और फिर 1/9 के हिसाब से कितना आएगा हमारे पास, 9 आ जाएगा। जैसे हम दूसरे साल पर गए हुए होंगे तो पहले साल पर जो ब्याज है उस पर फिर से 1/9 के हिसाब से 9×9। समझ गए आप इतना? ठीक है, अब यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से समझना। ये पहले साल का होता है, जो ये इधर लाइन खींचते हैं पहले साल की होती है, और ये किस ईयर की होगी, दूसरे साल की। ठीक है, तो ये पहले की हो गई, ये दूसरे साल की हो गई। ध्यान दो, 1 साल और दूसरा साल पूरा नहीं है, दूसरा साल पूरा नहीं है। यहाँ पर 1 साल कंप्लीट है, दूसरे साल के केवल और केवल कितने दिन हमारे पास है, 73 दिन। तो जो 73 दिन हमारे पास हैं, इन्हीं का हमें इलाज करना है, इन्हीं को हमें देखना है कि कैसे हम यहाँ से
73 दिन का डेटा चाहिए हमें, हमने लेकिन कितने का ले लिया, 2 साल का, लेकिन हमें पूरे 2 साल तो दिए हुए ही नहीं है क्वेश्चन में, हमें 1 साल 73 दिन दिए हुए हैं। तो इस 73 दिन को कैसे हम डील करेंगे ये बात समझना। ये पहले साल का ब्याज है 9 रुपये, पहले साल का ब्याज 9 रुपये है। इसे आप साधारण भी बोल सकते हो और इसे आप चक्रवृद्धि भी बोल सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सेम होते हैं। तो इसे आप 1 साल का साधारण ब्याज भी बोल सकते हो और चक्रवृद्धि ब्याज भी बोल सकते हो। ये पूरे 2 साल का है, ये जो कंप्लीट पूरा का पूरा है कितने साल का है, 2 साल का। लेकिन केवल दूसरे साल की बात करूँ मैं, अगर मैं केवल दूसरे साल की ही बात करूँ तो ध्यान से समझना, ये जो वैल्यू है यहाँ पर, ये वाली वैल्यू, ये पूरी वैल्यू जो है दूसरे साल के CI को रिप्रेजेंट करती है। पूरा दूसरा साल मतलब पूरे 365 दिन, पूरा दूसरा साल यानी कि पूरे 365 दिन के ब्याज को यहाँ पर ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ये ग्रीन ब्रैकेट जो मैंने बनाया। लेकिन हमारे पास 73 दिन है, तो हमें तो 73 दिन का डेटा लेना है। तो समझिएगा इस बात को ध्यान से, मैं यहाँ पर समझाऊंगा। 73 दिन निकालना है, तो ये जो 365 दिन है, 300 थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, ध्यान समझना, 365 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 9 और 1 10, 10 रुपये, 10 रुपये। हमें जाना है कितने दिन के लिए, 73 दिन के लिए। तो 365 को अगर आप 5 से भाग कर दो, अगर आप 5 से भाग कर दो तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा 73 डेज, ठीक है। तो 5 दूनी कितना हो गया, 10, 2 रुपये। इसका मतलब हमारे पास ये जो वैल्यू आई 73 दिन के हिसाब से कितनी आई, 2 रुपये। अगर 365 दिन का 10 रुपये है तो 73 दिन का कितना होगा, 2 रुपये। ये मतलब निकल के आता है इस बात का कि अगर 365 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज 10 रुपये है तो 73 दिन का कितना आएगा, 2 रुपये। तो ये तो हो गया हमारा 1 साल और ये हो गया 73 दिन का। समझो ध्यान से, ये हो गया हमारा 1 साल और ये हो गया 73 दिन का। तो 1 साल का 9, 73 दिन का 2, तो 9 और 2 कितना हो गया हमारे पास, 11। समझ रहे हैं ना मेरी बात आप। दोबारा से रिपीट करता हूँ, 1 साल का है 9, यानी कि पहले साल का है 9 और 73 दिन का कितना है, 2, तो 9 और 2 कितना हो गया, 11। तो हमारे पास जो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया वो कितना हो गया, 11 हो गया। कंप्लीट कितना हो गया हमारे पास, 11। क्या आप समझ गए मेरी बात, समझ पा रहे हैं क्या, ठीक है। अच्छा, कोई वैल्यू इसमें छूटी तो नहीं है, हाँ इसमें कोई वैल्यू छूट गई थी और इसमें क्योंकि अधूरा दिख रहा था क्वेश्चन, 1320 CI भी दिया हुआ था इसमें, ठीक। तो हमारे पास कितना आया, 11 आ गया हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ गया, 11। 1 साल 73 दिन का हमारे पास जो ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया हमारे पास, 11। हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 1 साल 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज। ये जो ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज, ये कितने दिन का है, 1 साल 73 दिन का। तो ये जो 1320 है ये 1 साल 73 दिन का। हम इसे सॉल्व कर लेंगे, 12 बार कटेगा। तो 1 बराबर हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, 120। हमें क्या निकालना है यहाँ से, हमें निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू। ध्यान दें, प्रिंसिपल कितना है, 81। तो इसमें क्या कर देंगे, 81 से गुणा कर देंगे। तो 120 गुणा 81, 120 गुणा 81 हम करेंगे तो यहाँ पर 0 तो आनी ही है, 12 कम 12 का 2 आएगा, हासिल 1 आएगा, 12 अट्ठे 96 और 1 कितना आएगा, 97। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9720, ठीक है। बिल्कुल मैच कर लिया मैंने उधर से, ये आ गया हमारे पास 9720, ठीक है भाई। मैच इसलिए करता हूँ कि क्वेश्चन कहीं गलत ना हो जाए, ठीक है। फिर बच्चे सोचते हैं कि यार ये तो गलत पढ़ा रहा है, ठीक है, समझते हैं आप भी बात को, ठीक है। तो ये मैच करना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ पहले कभी कभी हो चुका है, मतलब हम सही कर रहे हैं और कभी कभी कैलकुलेशन गलत हो जाती है और फिर बाद में कमेंट पढ़ते हैं कि सर ये तो गलत हो गया। अब हम उस वीडियो को डिलीट करके दोबारा भी उसको एक क्वेश्चन के लिए नहीं कर सकते, ये आप समझ सकते हो। तो इसलिए हम अच्छा से यही समझते हैं कि इसको एक बार मैच कर लें ताकि आप लोगों को गलत जानकारी देने से हम बच सकें। 9720 आ गया। अब हमारे से क्या पूछा है भाई, उसने पूछा हमसे ए की वैल्यू। ए है अमाउंट। एक बात मुझे बताओ, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल और उस पर लगा हुआ ब्याज, प्रिंसिपल और उस पर लगा हुआ ब्याज। प्रिंसिपल कितना है, 81 तो प्रिंसिपल है और हमारा ब्याज कितना आया था अभी, 11। हमारा ब्याज कितना आया था अभी, 11। तो हमारे पास जो अमाउंट है टोटल कितना हो गया, 92। तो एक बराबर था 120, तो 92 बराबर कितना जाएगा, 120 गुना कितना
92। ठीक है, तो 0 तो आएगी ही आएगी। 12 दूनी 24 का 4 आएगा, 2 हासिल रहेगा, 12 निम्मा 108 और 2 110। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 11,040। समझ रहे हैं? तो अमाउंट हमारे पास आ गया 11,040। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। रिपीट करके देख सकते हैं अगर और अच्छा समझना है तो, ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नोट्स बना करके आपको ज़रूर चलना है। ठीक है, नोट्स बनाइए, रेगुलर वीडियो को देखिए, और अगर आपको समझ में आए देख करके तो वीडियो पे 2 अंगूठे आते हैं। अंगूठे कैसे कैसे आते हैं? 2। एक तो अंगूठा आएगा इस तरीके से और एक अंगूठा आएगा उल्टा। ठीक है, ये अंगूठा दबा देना। कौन सा? ये वाला दबा देना। ठीक है भाई, हाँ, ये वाला दबाना। ठीक, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर। इस क्वेश्चन में जो वैल्यू दी हुई है, ये दिया हुआ है प्रिंसिपल वैल्यू 14,580। प्रिंसिपल वैल्यू दे दी गई हमें। दर हमारे पास कितनी है यहाँ पर? 11 सही 1/9%। समय 1 साल 3 महीने। देखो थोड़ा सा फिर से चेंज किया, 1 साल 3 महीने, M फॉर मंथ्स। CI पूछा है हमसे, CI पूछा गया। देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आप एक डिफरेंस समझिए। वो डिफरेंस क्या है? देखो इसमें P दिया हमें, R दिया और समय दिया, और यहाँ पे CI हमसे पूछा है। तो ध्यान से समझना, पिछले क्वेश्चन में P नहीं दिया हुआ था, P मिसिंग था, बट इस क्वेश्चन में P है। तो हम इसकी कहीं ना कहीं हम यहाँ से हेल्प लेने वाले हैं। कैसे? देखो आपको पता है ये कितना होता है हमारे पास ये होगा हमारे पास 1/9। 1/9 होगा हमारे पास। हमारे पास एक बात देखिए, जब हमने बात करी थी पिछले क्वेश्चन में, हमने देखा था 1 साल 73 दिन, यहाँ पे है 1 साल 3 महीने। तो हम इसको भी कितने साल मान लेंगे? 2 साल। हम इसको भी 2 साल मानेंगे। ठीक है, तो 2 साल हम इसे मानते हैं। हमने मान लिया कि ये कैसे बिहेव करेगा, जैसे कि 2 साल की बात हो रही हो। ठीक है, चलो तो जब 9 है हमारे पास, जब कितना है 9, तो 2 साल हैं, तो हम क्या कर देंगे 81। बड़ा लिख रहा हूँ भाई थोड़ा पहले से। ठीक है, 81 कर दिया हमने 1/9 के हिसाब से, तो 9 ही आएगा। फिर 1/9 के हिसाब से कितना आएगा? 9। जब दूसरे साल में पहुँच गए होंगे तो पहले साल पर भी ब्याज पर भी क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। तो 9 × 9 ये आ गया हमारे पास। चलो जी, बिल्कुल सही है। हमारे पास दिया हुआ क्या है? P 14,580। हमारे पास P कितना है? 81। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से 81 के बराबर कितना रख देंगे? 14,580। ठीक है, अब देखते हैं कितनी बार कटेगा भाई हमसे ये। ठीक है, मेरे ख्याल से 18 बार कट जाएगा। 18 × 18 8 और 1 कैरी, 18 8 144 और 1, हाँ ठीक है। तो ये कितनी बार कटेगा? 1 बराबर ये 1458 कट गया 18 बार, और हमारे पास अगर क्या बचा? 0। अब हमने निकालना क्या क्या है? हमसे पूछा गया है CI। आप मुझे बताइए यहाँ पर CI कितना है? CI कितना है यहाँ पर? 9 और 9 18 और 1 19। तो हमारे पास है 19। 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 × 19 कितना आएगा हमारे पास ये? ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके हम लिख लेंगे यहाँ पर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको समझ में। अरे 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 एक मिनट ध्यान देना भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, समझना ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट 2 साल नहीं है ना, मेरा ध्यान यहीं पे था, इस ग्रीन वाले पे ही। 1 साल 3 महीने हैं, 1 साल 3 महीने। तो एक बात मुझे बताओ, ये तो पूरे पहले साल का है ना 9, लेकिन ये हमने जो कंप्लीट दूसरा साल है, कंप्लीट दूसरा साल मतलब 365 दिन, या 365 दिन ना कह के क्या मैं इसको 12 महीने कह सकता हूँ? देखो यहाँ पे महीनों की बात हो रही है, पिछले क्वेश्चन में दिनों की बात हो रही थी, इस क्वेश्चन में महीनों की बात हो रही है, तो मैं इसको महीनों के हिसाब से लेके चलूँगा। पिछले क्वेश्चन में दिनों की बात थी तो मैंने इसको दिनों के हिसाब से लेके चला था। इस बार महीनों की बात है तो मैं किस हिसाब से लेके चलूँगा? महीनों के हिसाब से। ठीक है, तो 12 महीनों में कितने कमा रहा है, या 12 महीनों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 10। इधर दिख रहा है ना बोर्ड पे आपको,
12 महीनों में कितना है 10, 3 महीनों में कितना होगा, 4 से भाग दे देंगे, 4 से क्या दे देंगे हम लोग भाग, 4 तिया 12, 3 महीने यह जाएगा 2.5, कितना जाएगा 2.5 रुपये। तो 3 महीने का ब्याज कितना जाएगा हमारे पास 2.5। अब देखो भाई, अब क्लियर हो जाए क्वेश्चन। 3 महीनों का ब्याज है 2.5 रुपये, कितना है 3 महीनों का ब्याज 2.5 रुपये। पहले साल का है 9 रुपये, तो पहले साल का 9, दूसरे साल में 3 महीनों का 2.5, तो ऐड करेंगे इन्हें 11 दशमलव कितना आएगा 11.5। तो एक बात बताओ, 1 बराबर 180 है, तो 11.5 बराबर क्या आएगा 180 गुणा 11.5, 0 से दशमलव ख़त्म, 18 गुणा 115 मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। 18 पंजे 90, 0 हासिल 9, 18 का 18 9 27, 7 हासिल 2, 18 का 18 और 2 कितना 20। तो ये कितना आ गया 2070 रुपये हमारा यहाँ पर निकल गया है CI चक्रवृद्धि ब्याज। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। कभी कभी हो जाती है मिस्टेक, जैसे भी अभी ध्यान हट गया था तो गलत हो गया था क्वेश्चन, लेकिन तुरंत शुक्र है भगवान का कि जो टाइम से हमें याद आ गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो देखो आसान सवाल है, आप बस इसके जो टर्म्स हैं उसे समझिए, और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करो, ठीक है। कमेंट का ऑप्शन खुला हुआ है वहाँ पे, कमेंट ज़रूर करो आप वीडियो को, ठीक है भाई, तभी मैं जान पाऊँगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ से, देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या बातें आपसे बताई गई हैं। कहा गया है कि P तो निकालना है, T दिया हुआ 3 वर्ष, P हमें निकालना है, समय दे दिया है 3 साल, यहाँ पर आपको CI भी दे दिया 6620, ठीक है। अमाउंट भी आपसे पूछा गया है, अमाउंट भी पूछा गया है, और R दे दिया आपको 10। भाई कोशिश कर रहा हूँ मैं पिछली बार से बड़े बनाने की, अगर और भी बड़े बनाने हैं तो इतने बड़े बड़े बनाऊँगा फिर मैं। R बराबर ऐसे, R बराबर 10%, ठीक है। ए बराबर निकालना है, इतने बड़े बड़े बनाऊंगा बस, फिर तो तुम्हें यही दिखाई देंगे, ठीक, फिर तो यही अक्षर दिखाई देंगे। सवाल तो पता नहीं बोर्ड से कहाँ पहुँच जाएगा, बाहर पहुँच जाएगा, थोड़ा सा मैनेज करके चलो, ठीक है। फिर भी बता देना, ठीक है, इतना बड़ा भी नहीं लिखूँगा, मजाक कर रहा हूँ आपसे। देखिए सारी चीज़ें हमने लिख ली हैं, ठीक है, ओके। चलिए करते हैं हम सवाल को। एक बात बताइए, हमें 10% दिया हुआ है, समय है 3 साल, ठीक। एक बात बताओ, क्या 10% को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10, 3 साल की बात है तो इस पे 3 पावर लगा दो, 10 की पावर कितनी 3, 10 की पावर 3 कितना आएगा हमारे पास 1000 आएगा ना, ठीक है। अब इस 1000 पे 3 लाइनें खींचो, याद करो मैंने आपको बताया था जब 2 वर्ष की बात हो तो 2 लाइनें, और 3 वर्ष की बात हो तो 3 लाइनें बनानी है। तो यहाँ पर कितना हो गया 1/10 के हिसाब से पहले साल का कितना आएगा 100, दूसरे साल का भी 1/10 के हिसाब से कितना आएगा 100। ध्यान देना, जैसे दूसरे साल में पहुँचोगे तो पहले साल के ब्याज पर भी 1/10 के हिसाब से ब्याज लगेगा, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब जैसे तीसरे साल पे आओगे तो यहाँ पे फिर से कितना आएगा 100 आते ही जो पिछले ब्याज बच गए सारे के सारे, तीसरे साल पे आते ही जितने भी पिछले ब्याज बच गए, पिछले ब्याज कौन कौन से, ये वाला ब्याज, ये वाला ब्याज, ये वाला ब्याज, सब पर ब्याज लगा दो। बहुत आसान है, ठीक है, मेरी बात को ध्यान समझो बस। 100 का कितना आया 10, 10 का 1/10 के हिसाब से कितना आएगा 1, इस 100 का कितना आएगा, इस 100 का आएगा 10। भाई अगर फ्रेम से बाहर चला जाए तो ध्यान से समझना, छोटा डायग्राम बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। 1000 था, ठीक है, यहाँ पर 1/10 के हिसाब से 100 आ गया, इसका कितना आ गया 100 आ गया, इस पे आया 10, और तीसरे साल का कितना आ गया 100, इसका आ गया 10, ठीक है भाई, हाँ, और इसका फिर आएगा 1, और इसका आएगा यहाँ से 10, ठीक, ये आएगा, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें आ रहा होगा, ठीक है, मुझे लग रहा है कि इसमें आ रहा होगा, ठीक है, फिर भी मैंने ये समझा दिया, ठीक है भाई। अब मैं इसे हटा रहा हूँ यहाँ से। तो देखो अब हमें क्या कहा गया यहाँ से,
हमें दिया गया है यहाँ पे CI। तो जब हमें CI दिया गया है कितना है 6620 रुपये। अब हम अपने अकॉर्डिंग CI देखेंगे। हमारे अकॉर्डिंग CI कौन सा होगा, ये कंप्लीट, हमारे अकॉर्डिंग तो ये कंप्लीट होगा CI। अब इसे जोड़ लेते हैं हम, 100 200 300, 10 20 30 और 1 31, तो 331 हमारे अकॉर्डिंग ये आया 331। उसके अकॉर्डिंग है 6620, 1 2 1 बराबर कितना आ गया 20। हमसे पूछा गया था भाई प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी मान के चले हैं, कितनी आ गई थी 1000। तो 1000 से दोनों साइड जैसे ही हम गुणा लगाएंगे तो 20 में जैसे ही गुणा होगी तो 20,000 बन जाएगा, इतने रुपए। समझ में आ गया होगा, चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया। बहुत ही बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, सुंदर सुंदर एकदम शानदार शानदार। अब हमारे पास देखो अमाउंट, हमारे पास अमाउंट 1000, तो ये 1000 पे जो ब्याज लगा वो मिलकर क्या बन जाएगा अमाउंट। 331 क्या था, ब्याज था, ठीक है, और 1000 था हमारा मूलधन, तो 1331 हो गया टोटल। जब हमारा 1 बराबर 20 था तो 1331 बराबर क्या हो जाएगा 20 गुणा 1331। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टी साथ में प्लाई लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, कितना हो गया 2 6 6 और 2 26,620। ये आ गया हमारा अमाउंट। क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। सुंदर सी कॉपी बनाओ, अच्छे से साफ साफ लिख के चलो। जो भी आपके एग्ज़ाम हैं, जैसे यूपी पुलिस हो जाता है, दिल्ली पुलिस हो जाता है आपका, चाहे वो UPSI हो, SSC GD हो, SSC MTS हो आपका, ठीक है, UP लेखपाल हो आपका, या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम, मैं ये क्लास आपको पूरी मास्टर क्लास के रूप में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए मैंने इस बैच का नाम रोजगार बैच रखा है। अगर आप डेडिकेटली आप इसको क्लास को करेंगे तो डेफिनेटली आपको श्योरिटी है कि आप मैथ में अच्छा परफॉर्म करके आएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप एक बार आजमा के देखिए, करके देखिए, ठीक है, ऐसा नहीं है, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ठीक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। और CI SI तो ऐसे चैप्टर हैं जो कि बहुत ही आसान हैं और एग्ज़ाम में यहाँ से आते हैं। मैंने आपको 4 चैप्टर बताए थे, ठीक है, CI SI, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम यहाँ पे सबसे पहले यही करने वाले हैं और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। 8 से 10 नंबर काफ़ी होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, और ये आने ही हैं, इन्हें कोई काटता ही नहीं है, काट ही नहीं सकता। ये चैप्टर फेवरेट हैं, ठीक है। हाँ, तो आपको करना है भाई, ठीक है। तो आगे देखिए हम लोग चलते हैं, और ये सारे सवाल हम सूत्रों से भी कर सकते हैं, फॉर्मूला से। कैसे कैसे करते हैं वो मैंने आपको स्टार्टिंग से ही उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, हर चीज़ मैं आपको बता के चला हूँ। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि भैया हमें निकालना है P, प्रिंसिपल हमें निकालना है। यहाँ पे हमें दर की बात कही गई है जो कि दिया हुआ है 15%। समय हमें कितना दिया हुआ है 3 बरस, और CI माइनस SI हमें दिया हुआ है 56.70। देखो CI माइनस SI वाला कॉन्सेप्ट तो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, ठीक है, जिसमें CI माइनस SI दिया हुआ था, मैंने आपको बाई फॉर्मूला भी करके दिखाया था। लेकिन वहाँ पे ध्यान देना, अगर आप कॉपी के पन्ने पलटोगे तो तभी ना जब नोट्स बना रखे होंगे, है ना, बनाए तो होंगे नहीं नोट्स, बना लो, ठीक है, बना लो अच्छे से। तो जब आप कॉपी के पन्ने पलटोगे तो वहाँ पे आपको CI माइनस SI, एक में 810 ले रखा था और एक में कुछ और ऐसे ले रखा था, 30 ले रखा था, आई थिंक ये 40, ठीक है। तो उसमें मैंने कराया था आपको, लेकिन वहाँ पे 2 साल था, इस बार क्या है 3 साल है। तो इसे कैसे करना है वो देखते हैं। मैं एक बार मैच कर लूँ, वैल्यू सही है, P निकालना है, R बराबर 15, समय दिया हुआ है 3, CI माइनस SI है 56.70, ठीक है। वैल्यूज़ हमने बिल्कुल क्या ले ली है, एकदम चकाचक सही ले ली है वैल्यू हमने। तो यहाँ पे देखो ज़रा ध्यान से, साल है 3, इसको देखो सबसे पहले 15% को लिखेंगे हम 3/20। आज मैं साइड में वो टेबल नहीं लगाऊंगा, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने शो कर रखी थी, 2 क्लास में लगातार शो की है मैंने, ठीक। 20 हो गया 3/20, समय है 3, तो जैसे 20 की घात 3 करोगे तो 8000 आएगा। क्या आएगा, 20 की घात 3 करते ही 8000। 3 साल की बात है तो कितनी लाइनें खींचेंगे हम, 3/20 के हिसाब से, 3/20 के हिसाब से 8000 पे जब आप
8,000 का जब 3/20 निकालोगे, 8,000 का जब 3/20 निकालोगे, 0 0 कट गए, 400 और 400 कितना आ गया यहाँ पे 1200। तो यहाँ पे कितना आएगा 1200। ठीक, दूसरे साल का भी कितना आएगा 1200। ध्यान देना, जैसे दूसरे साल पे आएंगे इस पे ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा। इस पर भी कितना लगेगा, ये कितनी बार कटेगा 60 बार, और 60 क्या कितना 180। अब हम पहुंच गए तीसरे साल पर। जैसे तीसरे साल में पहुंचेंगे तो ब्याज पर ब्याज, जितने भी पीछे ब्याज सब पे ब्याज लगा दो। 3/20 के हिसाब से इस पर भी कितना आएगा 180। अब ये भी ब्याज है, इस पर भी 3/20 के हिसाब से लगाओ, 3/20, 20 से कटेगा 9 बार, और 9 कितना जाएगा हमारे पास 27। ठीक है, 20 से कटेगा 180, 9 बार, 9 कितना जाएगा 27। अब ये वाला भी बच गया, यहाँ से कितना आ रहा था 1200 का 180, तो ये कितना आ गया हमारे पास 180। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चित्र भी बड़ा खूबसूरत बनाया मैंने, यहाँ पे सुंदर सा चित्र बनाया है। ठीक है, चलो अब देखो CI माइनस SI कितना है हमारे पास 56.70। हम यहाँ पे CI माइनस SI देखते हैं। मैंने आपको बताया था पहली की पहली पूरी लाइन आप छोड़ दो, इग्नोर कर दो बिल्कुल। जो वैल्यू हमारे पास बचेगी पहली लाइन छोड़ करके, यानी कि ये सारी जो वैल्यू है हमारे पास, ये सारी जो वैल्यू है ग्रीन में जो मैंने बनाई, ये वैल्यू हमारे पास क्या होगा यहाँ पे CI माइनस SI, CI माइनस SI ऊपर वाली छोड़ दी। ठीक है, जोड़ेंगे 18 तिया 54, 540, 540 में ये जोड़ देंगे हम, तो ये आएगा हमारे पास 567। तो हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है 567। कितना आ गया यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग, ये उसके अकॉर्डिंग ये 56.70। एक बात बताओ, 56.70 जो ये वैल्यू है, इसको अगर 10 से भाग कर दें तो ये आ जाएगा, इसको 10 से भाग करके ये आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 1 बराबर क्या हो गया 1/10। 1 बराबर क्या हो गया 1/10। ठीक है, तो हमारे पास हमें निकालना क्या था, निकालना था P। तो P कितना हो जाएगा, P हमने ये मान के चले थे यहाँ पे, तो 8000 दोनों साइड 8000 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 800 रुपये। तो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पे आएगी 800 रुपये। उम्मीद है आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन पूरा का पूरा आपके दिमाग में छप गया होगा, समझ रहे हैं। ठीक है, तो हमने आंसर लेके आ गए 8000। अच्छे से नोट्स में छापे फटाफट तेज़ी से। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, चलो भाई अपना आंसर सही आ रहा है क्या, हाँ 800 आ रहा है भाई, बिल्कुल ठीक है भाई। देखो आगे चलते हैं हम लोग। अब मैं काफ़ी बड़ा लिख रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी, और अगर अब भी किसी को छोटा दिखाई दे रहा है ना, तो भैया जाके अपने आँखों के इलाज को करवाओ। ठीक है, ठीक, आँख केंद्र में जाइए, अपनी आँखों का चेकअप कराइए, चश्मा वश्मा लगेगा, ड्रॉप व्रॉप मिलेंगे आपको, कुछ दवाइयाँ गिरिए खूब, आँखों को दिखना सही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर मेरी कमी नहीं होगी। आगे देखिए आप लोग, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर ब्लैक मार्कर का यूज़ करो। ठीक है, इस क्वेश्चन में P निकालना है। दर हमें यहाँ पे दे दी गई है 11 सही 1/9%। हमें यहाँ पे समय दिया गया है 3 बरस, और 3rd ईयर का CI, थर्ड, ये नया पॉइंट है, 3rd ईयर का CI, ये आपके लिए नया पॉइंट साबित होने वाला है। 3rd ईयर का CI है हमारे पास 1400 रुपये। ठीक, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे बना लिया हमने तारा, ये तारा बनाया हमने, तारा मतलब स्टार। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है भाई, P निकालना है, R बराबर है 11 से 1/9, समय हमारे पास 3 वर्ष, और तीसरे साल का CI हमें कितना देते हैं यहाँ पर 1400 रुपये। इस बात को देखो ध्यान से समझना आप लोग, वही तरीका होगा करने का। हम इसको 1/9 लिखें, लिखा 1/9, समय है 3 वर्ष, तो 9 की घात 3 करो। 9 की घात 3 आपने 9वीं क्लास में याद करी होगी, वर्गमूल और घनमूल वाले चैप्टर में, तो वहाँ से याद करना आपने किया होगा इसको याद। 3 लाइनें खींचनी है, कितनी लाइनें 3, 1/9 के हिसाब से क्या 81 आएगा, हाँ जी बिल्कुल, 1/9 के हिसाब से ये भी 81 आएगा। जैसे यहाँ पहुँचेंगे इस पर ब्याज लगेगा 1/9 के हिसाब से, ये आएगा 9। तीसरे साल पे जाएंगे, जैसे तीसरे पे जाएंगे फिर से इस पे ब्याज लगेगा 9, 9 पे लगेगा 1,
81 बजे पे लगेगा, ये फिर से 9, समझ गए ना। ठीक है, बार बार ये चीज़ हो रही है, समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, हमारे पास तीसरे साल का, ये ध्यान दो, मेरी बात को ध्यान समझो, ये 3 साल का नहीं है, ध्यान समझना, ये 3 साल का ब्याज नहीं है, ये तीसरे साल का ब्याज है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये 3 साल का, पूरे 3 साल का ब्याज नहीं है, ये तीसरे साल का है। पहला छोड़ देंगे, दूसरा छोड़ देंगे, तीसरे साल का ब्याज है हमारे पास। तो जो CI दिया हुआ है, ये जो 1400 है, ये 3rd ईयर का है। कौन से साल का, तीसरे साल का। मुझे एक बात बताओ, ये पहली लाइन पहले साल की, दूसरी लाइन दूसरे साल की, और तीसरी लाइन कौन से साल की है, तीसरे साल की। तो यहाँ से ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। लो, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ जो मैं बॉक्स बना सकूँ। ठीक, ये तीसरे साल का CI हमारे पास ये है, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास ये है। जोड़ेंगे 90, 91 और ये 100। तो तीसरे साल का हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 100, लेकिन क्वेश्चन वाले भैया के अकॉर्डिंग कितना है हमारे पास, 1400। हम क्या करने वाले हैं, 0 से 0 को हमने किल कर दिया। क्या कर दिया, किल कर दिया। तो 1 बराबर आ गया 14। तो हमें क्या निकालना है, ये P की वैल्यू निकालनी है। तो 1 बराबर 14 है, तो हम P इसे मान के चले, तो 729 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे 14 गुणा 729, टीप के लिख रहा हूँ भाई मैं गुणा करके। ठीक है, 14 गुना ये इतना आ गया, यानी कि 10,206। तो ये आ गया हमारे पास 10,206 इतने रुपए। समझ गए ना, गुणा कर लेना। ठीक, 14 में 26 करके ऐसे ऐसे गुणा कर लेना, तो हमारे पास ये आ गया 10,226। क्लियर हो गया क्या, 206, 10,206। तो हमारा जो आंसर है, प्रिंसिपल वैल्यू आ गई 10,206। आसान था। ठीक है, चलो हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। और हम लोग डेली क्लास अब अपलोड कर रहे हैं यहाँ पे आपके लिए। आज मुझे लग रहा था कि क्लास अपलोड शायद ना हो पाए इस शोर शराबे के कारण, लेकिन मैंने आज ठान लिया था कि मैं क्लास अपलोड करके रहूँगा, चाहे मुझे 3 बज जाएँ, चाहे मुझे 3 बज जाएँ। और अभी भी टाइम कम नहीं हुआ है, अभी भी 1:30 बजे हुए हैं रात के। और देखो, मैं रात के 1:30 बजे आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मैं शूट करूँगा। चलिए भैया, आगे चलते हैं हम लोग। देखो, अगला जो क्वेश्चन है, इसमें हमको प्रिंसिपल निकालना है। क्या निकालना है, प्रिंसिपल। दर 16 सही 2/3, दर है 16 सही 2/3, समय है अपने पास 3 बरस, CI माइनस SI कितना है हमारे पास, 1140। अरे ये तो मुझे पहले से लग रहा है भाई। ठीक है, तो अभी तो पहले ही क्वेश्चन कराया जस्ट। इसमें क्या फ़र्क है, इसमें क्या फ़र्क है, इसमें कोई फ़र्क तो इसमें नहीं है। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है भाई, ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चन जो है होमवर्क के लिए। इसे HW, जैसे बचपन में हमें होमवर्क मिला करता था ना क्लास में, छोटी क्लास में, होमवर्क चाहिए घर से करके लेके आना, कॉपी पे लिख देते थे टीचर HW। ठीक, तो ये वही है आपके लिए, इसको करना। मैं क्लास की शुरुआत में इस सवाल को डिस्कस करूँगा ताकि आप अपना आंसर मैच कर सकें। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन अच्छा है, नया है बिल्कुल। ठीक है, अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है जो मैं अगला क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। देखो, समझना ध्यान से। ठीक है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो, उसने कहा 3 साल। देखो, पहले दिया हुआ है उसने, मैंने बनाया तारा, लाल तारा। ये है 3rd ईयर CI, ऐसे लिख लेंगे, 3rd ईयर CI माइनस 2nd ईयर CI। इनका इसने अंतर कितना दे दिया, 40। ठीक है, 40 दे दिया है। CI माइनस SI निकलवाया गया हमसे, कहा गया कि भाई साहब आप निकालिए CI माइनस SI। ठीक है, आगे हमसे दिया गया दर, हमें दर के बारे में भी यहाँ पे जानकारी दे दी जाती है। दर है 14 सही 2/3। आगे हम ऐसे सवाल भी करेंगे जिनमें दर ही पूछी गई होगी। ठीक है, जिनमें दर ही पूछी गई होगी। कुछ सवालों में समय भी पूछा गया होगा, तो वो सारी चीज़ हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी हमारा एक स्ट्रक्चर बन रहा है, अभी हमारा एक बेस बन रहा है। वो बेस बनते ही हम बेस को क्या करेंगे, ज़ोर ज़ोर से बजा देंगे। ठीक है, देखिए, चलो भाई। ठीक है, काला मार्कर और ये नीला, यहाँ पर 40 दिया हुआ है। ठीक है, एक बात देखेंगे फिर से हम वही
हम रेट को देखेंगे और समय को देखेंगे। रेट हमारे पास जो दर है, क्या इसका मतलब मुझे बताइए, इसका मतलब 1/7 बताया था क्या, टेबल देख ली होगी, 1/7। 3 साल हैं, 7 की घात 3 करो, 7 सत्ते 49, 28 और 9 सत्ते 63, ठीक है। तो ये 300 कितना आएगा, 43, 343, क्योंकि 3 साल हैं। कितने साल हैं, 3 साल। ये रहे 1/7 के हिसाब से कितना आएगा 49, यहाँ पर भी कितना आएगा 49। जैसे इससे पहुँचेंगे इससे पहले वाले पर 1/7 के हिसाब से ब्याज है, कितना आएगा हमारे पास 7। तीसरे साल भी 49। देखो ये तो 49 हो चाहे 100 हो, क्योंकि पहली लाइन हमेशा क्या शो करती है, SI, और मैंने बताया था SI हर साल सेम लगेगा अगर हर साल के लिए दर एक ही हो। तो SI यहाँ पे 49, 50 साल के लिए भी निकालें तब भी हमारे पास 49 ही आने वाला है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 7 आ गया। ब्याज पर ब्याज छोड़ना नहीं है, 1/7 के हिसाब से 1 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 7। समझ गए क्या। अब एक बात मुझे बताओ, तीसरा साल, यह है तीसरा साल, ना कि 3 साल, तीसरा साल, यह है सेकंड ईयर, सेकंड मतलब दूसरा साल। एक बात देखो, ये तो रहा तीसरा साल, और ये रहा हमारे पास कौन सा साल, दूसरा साल। हमें तीसरे साल में से दूसरा साल घटाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये घटाएंगे, तो क्या 7 से 7 कट जाएगा, 49 से 49 कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना बचेगा, 8। हमारे पास बचा 8। हमारे अकॉर्डिंग तीसरे साल और दूसरे साल का डिफरेंस, तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस हमारे पास कितना आया, 8 आया। हमारे अकॉर्डिंग 8, किताब वाले भैया के अकॉर्डिंग कितना, 40। तो 1 बराबर कितना आ गया, 5। 1 बराबर जैसे ही 5 आया तो हमने देखा क्या पूछा गया था भाई, हमसे पूछा गया था CI माइनस SI। मुझे एक बात बताना, CI माइनस SI क्या होगा, ग्रीन मार्कर का यूज़ करूँगा, ग्रीन मार्कर का। CI माइनस SI, पूरी पहली लाइन छोड़ दो, तो पहली लाइन छोड़ने के बाद जो हमारे पास बचेगा, ये पूरा का पूरा डाटा, ये क्या होगा हमारे पास, डिफरेंस होगा CI माइनस SI। 3 7 हैं, 7 से 21 और 1 कितना, 22। इसका मतलब CI माइनस SI हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 22। तो दोनों साइड क्या करो, 22 से गुणा लगा दो। जैसे ही 22 से गुणा लगेगी, 22 गुणा कितना, 5, और 22 पंजे कितना होता है, 110। ये हमारा आ गया आंसर। तो यहाँ पर CI माइनस SI इस क्वेश्चन में हमारे पास आया 110 रुपये। हट जाता हूँ, नोट कर लो ध्यान से, ठीक है। 110 ही आ रहा है भाई इधर भी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छे से करिए आप लोग क्वेश्चन, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए भाई, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सही क्वेश्चन है, एकदम ठीक क्वेश्चन है। तो देखो इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं हमसे। हमने बनाया ये लाल तारा, R बराबर है 11/1/9, समय है 3। R बराबर है 11/1/9%। वक्त दिया हुआ है, वक्त कितना है, 3 बरस। आगे एक और बात कह दी इसने, बात बहुत अच्छी कही है, 3 ईयर का, सॉरी 3 नहीं यार, 10 का, 10 ईयर का SI। 10 ईयर का SI कितना है हमारे पास, 5670। 5670 ये है हमारे पास। किताब वाले भैया ने हमसे पूछा है CI माइनस SI। तो देखना आराम से इसका आंसर आने वाला है, बहुत आराम से आंसर आएगा। आंखें भी दुख रही हैं भाई। देखो इसका आंसर कैसे आएगा, एक बात मुझे बताओ आप लोग, क्या हम फिर से इसको 1/9 लिख लें? हाँ बिल्कुल, कोई रोक थोड़ी सकता है हमें। हमने लिख लिया 1/9। हमारे पास साल कितने हैं, 3। 1/9 के हिसाब से जब 9 की घात 3 करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, 729। ठीक है। एक तो ये ट्रेन भी बार बार परेशान करती है, मैं चाहता हूँ कि पढ़ाने के समय ट्रेन ना आए, ठीक है। और यहीं बजाती है भाई साहब, हॉर्न भी घर के सामने बजता है, इसका जो हॉर्न है पूरी जान लगा के यहीं बजता है घर के सामने।
मतलब बुरा सा तो बहुत लगता है, लेकिन क्या करें, कुछ भी कर नहीं सकते हम लोग तो। और उसका भी अपना काम है भाई, ट्रैक पे हॉर्न बजाना ताकि कोई सामने ना हो। ठीक है, कोई बात नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, आप लोग डिस्टर्ब मत हो ना, आप लोग अपना काम करो। देखें अगला क्या करना है। 3 साल की बात हो रही है, 1/9, तो 9 के हिसाब से कितना आएगा 81। ये भी कितना जाएगा हमारे पास 81, ये भी जाएगा 81। यहाँ पे कितना आया होगा 9, यहाँ पे कितना आया होगा 9, यहाँ पे कितना आया होगा 1, यहाँ पे कितना आया होगा हमारे पास 9। ठीक, अब देखो हमें क्या कहा गया। एक बात बताओ, 10 साल का SI जब 5,670 है, मुझे एक बात बताओ, जो SI है जैसे कि यहाँ पर 81, 81, 81, अगर साल 4 भी होते तब भी 81 होता, चौथे साल का, अगले साल का फिर से 81। तो मैंने कहा था SI तो हर साल का सेम होता है। तो यहाँ पर 10 साल का दिया हुआ है, तो हम क्या 1 साल का निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, 1 साल का हम आराम से निकाल सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत हमें यहाँ पे रोक नहीं सकती। 0 0 कट गई, तो हमारे पास 1 साल का जो CI है, सॉरी CI नहीं SI, वो है 5 6 7, 567। कितना है? 567। तो 1 साल का SI हमारे पास 567 है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 1 साल का कितना है? 1 साल का यहाँ पे 81 है, तो हम इसको 81 के बराबर रखेंगे। तो हमने क्या किया, 81 बराबर कितना, 5 6 7, 1 बराबर 7 आएगा ना, क्योंकि 81 से कितनी बार कटेगा? 7 बार। तो ये आ गया हमारे पास 7। हमसे क्या निकालने के लिए कहा गया? CI माइनस SI। आप फिर से CI माइनस SI देखिए, पहले वाली लाइन पूरी की पूरी छोड़ देंगे, तो ये हमारे पास जो वैल्यू बचेगी यहाँ पर, ये हो जाएगी CI माइनस SI। 9 या 27 और 1 28, 28 से हम इधर गुणा डाल देंगे, तो यह आ जाएगा हमारे पास 140 और 56 196, तो 196 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इस सवाल का, जो कि एकदम सही है। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, क्या मैं आगे चलूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो? ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। बहुत भारी चैप्टर नहीं है, ठीक है, आसान चैप्टर है। सवाल आएंगे, आते हैं और आते रहेंगे। देखिए यहाँ पर जो है अगले क्वेश्चन में लाल तारा बनाया, P निकालना है हमें। R की जो वैल्यू है, देखो R कितना खूबसूरती से बनाऊंगा मैं, ये इस तरीके से, समझ गए होंगे 3 लाइनें क्यों खींची हैं मैंने। 11 सही 1/9%, तो ये है 11 सही 1/9%। ठीक, फिर है 14 सही 2/7, इतने %। फिर है हमारे पास 12 सही 1/2%, ये है हमारे पास। CI माइनस SI दे दिया 12.5, ऊपर लिख लेता हूँ मैं यहीं पे ही, CI माइनस SI कितना है? 12.5, यानी कि 12.50। हमारे पास वक्त भी कितना दे दिया है? 3 बरस का समय है। कहा गया है प्रिंसिपल निकालो। देखो हमसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछी गई यहाँ पे, तो क्वेश्चन तो ये आसान है और आसानी से हम लोग इसे करने वाले हैं। देखना ध्यान से, नया क्या है इस बार, मैं इसे बनाता हूँ ग्रीन से। ये पॉइंट नया है अपने पास, ये पॉइंट नया है हमारे पास, जो R है ये नया है। नया क्या है? नया बस इतना है कि अब इसमें 3 अलग अलग दरें दे दी। ये पहले साल के लिए है, ये कौन से साल के लिए है? पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए और ये तीसरे साल के लिए, बस इतना काम अलग है। तो जब इतनी बात अलग है तो हम इसको करते हैं 11 से 1/9। क्या मैं 1/9 लिखूँगा क्या? ठीक है, बड़ा बनाते हैं, ठीक है, छोटा बन गया 1/9। 9 तो अभी भी तो नहीं बन गया, 1/9। तो हमारे पास 14 से ही 2/7 को हम लिखते हैं 1/7। 12.5 को हम लोग लिखते हैं 1/8। ठीक, हमने क्या कहा था, एक क्वेश्चन ऐसा ही गया था जिसमें 2 दरें दी हुई थी, पहले साल की अलग और दूसरे साल की अलग। इसमें इतना फ़र्क है कि इसमें 3 साल की दे दी गई हैं अलग अलग। इनका एलसीएम ले लो, अगर एलसीएम लेने में कोई तकलीफ़ है तो सीधा ऐसे लिख लो। सीधा कैसे लिख लो? 9 × 7 × 8, ये आ गया।
अब इस पे लगाएंगे हम 3 साल के लिए। अब यहाँ पे होशियारी से काम लेना है, ठीक है, यहाँ पे होशियारी से काम लेना है, दिमाग से, वो भी ठंडे दिमाग से। ठंडा दिमाग लगाइए। देखो 1/9 पहले साल की ये है, दूसरे साल की ये है और तीसरे साल की ये है। तो ये पहला साल होता है हमारा, ये होता है दूसरा साल और ये होगा हमारे पास तीसरा साल। अच्छा वीडियो को रोक के खुद करके देखिए, इतना देखना ज़रा किस किस का सही आता है, करके देखना एक बार। चलो मैं तो करूँगा, लेकिन यहाँ पे देखो पहले है दर 1/9। तो जैसे 1/9 होगी तो 9 से 9 कट जाएगा, मतलब ये पूरी संख्या है ना, इस संख्या में ये 9 वाला पार्ट कट जाएगा। कितना बचेगा? 7 8। 7 8 कितना होता है? 56 आएगा। दूसरे साल पे आओ, दूसरे साल की दर कितनी है? 1/7। जब 1/7 है तो इस संख्या का 7 वाला पार्ट कट जाएगा, 7 से 7 खत्म, 9 8 कितना होता है? 72। अब मुझे एक बात बताना, जैसे हम दूसरे साल पे आ गए थे, तो पहले साल के ब्याज पर ही ब्याज लगेगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? कौन सा ब्याज पढ़ रहे हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस पर भी 1/7 के हिसाब से लगा होगा। 7 8 कितना? 56। इस सवाल में बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं। अब जैसे हम तीसरे साल पे आए, तीसरे साल के लिए कितनी है हमारे पास? 1/8। 8 के हिसाब से 8 कट जाएगा, 9 7 कितना बचेगा? 63। जैसे तीसरे साल पे आते हैं तो बचे हुए जितने पिछले ब्याज है सब पर ब्याज लगेगा। किस हिसाब से? 1/8 के हिसाब से। तो 1/8 के हिसाब से 8 निम 72, इस पे लगेगा 8 के हिसाब से 1 आ जाएगा। 8 7 56 कितना आ गया? 7। समझ के क्या? ठीक है, ये आ गया हमारे पास। क्लियर है? अगर ना दिखाई दे रहा हो तो सुन लेना ध्यान से। मैं, चलो डर रहता है कि ना दिखाई दे, मैं फिर से बना दे रहा हूँ। यहाँ पे पहले आया 56, इस तरह से 3 लाइनें खींची थी हमने, ठीक है। पहले क्या आया हमारे पास? जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, समझ में आ गया होगा। 56, फिर दूसरा आया 72, तीसरा आया 63, ठीक। इस पे यहाँ पे लगा, ये आ गया 8, इस पे यहाँ पे लगा, ये आ गया 9, इस पे यहाँ पे लगा 1 और इस पे यहाँ पे लगा 7, ठीक। इस तरह से हमें क्या दिया गया है? CI माइनस SI। मैंने कहा था पहली लाइन पूरी छोड़ दो, 56 छोड़ा, 72 छोड़ा, 73 छोड़ा, 63 छोड़ा। हमारे पास क्या बचा? 8 और 9 17 और 1 18, 18 और 7 कितना बच गया हमारे पास? 25। तो हमारे पास कितना आ गया? 25। हमारे अकॉर्डिंग CI माइनस SI हमारे पास 25 आया, उसके अकॉर्डिंग कितना है? 12.5। तो एक बात बताओ, इसका ये हाफ है ना, इसका ये क्या है? हाफ। हमें निकालना क्या है यहाँ पर? प्रिंसिपल। क्या निकालना है? प्रिंसिपल। ये कितना है हमारे पास? जब हम गुणा करेंगे ये आ जाएगा 504, ठीक है। तो इसका ये हाफ है, तो 1 बराबर हम क्या लिख लें? हाफ लिख लें। तो 504 बराबर कितना जाएगा? 252। तो 252 रुपया हमारा क्या होगा यहाँ पे? आंसर हो गया। तो उम्मीद है जितने क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको समझाए हैं, मैं इतना यकीन मानता हूँ कि इतने बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, बहुत आराम आराम से हमने किए हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोगों के बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूँ और, तो आज एक क्वेश्चन तो मैं आपको दे चुका हूँ, यहाँ पर फिर से मैं आपको एक क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूँ और वो क्वेश्चन आपको क्या करना है? खुद ही करना है, ठीक है। तो मैं इसको हटा रहा हूँ और होमवर्क के मैं 2 क्वेश्चन आपको दे के यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है। अगले वीडियो में फिर से मिलना होगा, लेकिन पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। देखो मैं चाहता हूँ कि कम से कम 50 या 40 मिनट के आसपास, 40 मिनट से ज़्यादा का लेक्चर तो मैं आपको डेली दे ही दूँ अब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से नोट करना, आपको लाल मार्कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है हमारे पास कि प्रिंसिपल वैल्यू हमें निकालनी है, दर हमारे पास है 11/1/9%, ठीक। और हमारे पास है समय 2 साल 73 डेज। CI कितना है हमारे पास? 76400, ठीक है। बस इतना क्वेश्चन है। प्रिंसिपल निकाल के आप लोग फटाफट या तो अभी से कमेंट कर दीजिए नीचे जो आंसर आया, या आप जैसे भी आप समझें उस तरीके से कर लेना। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, ये आप ज़रूर बताना। अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक कर देना, नहीं समझ में आया कर देना, ठीक है, शेयर कर देना साथियों के साथ। तो मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड